चौड़ा करो। बाइबल में नहीं लिखा कि परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकत देगा, बाइबल में लिखा अपने तंबू को चौड़ा करो। इसका अर्थ है प्रभु चाहता है आप अपनी सोच को बड़ा करें। यशायाह में लिखा है अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद करो, बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद करो। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन करेगा उतना जितनी आपकी उससे उम्मीद है। अपनी उम्मीद को बढ़ाएं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो कब्र में गया और जिंदा होकर बाहर आया। बोलिए हालेलुया। वो असंभव को संभव कर देने वाला है। कुछ और से बोले हालेलुया। बाइबल कहती है अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद करो, बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद करो, महान चीजों की उम्मीद करो अपने परमेश्वर से। सिकंदर अपाहिज बच्चों कैसे पालेगी, लेकिन ये कहती थी बाइबल का खुदा सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब बच्चा 9 महीने बाद पैदा हुआ, नाक भी था और हड्डी भी थी। कोई जोर से बोले हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया। मेरे मोबाइल में सारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं, जिसको चाहिए मैं व्हाट्सएप कर देता हूं, जहां मर्जी जाके चेक कराएं। हर चीज की एक लिमिट है, हर इंसान की एक लिमिट है। इस धरती के ऊपर हर एक नेता की एक लिमिट है, हर प्रधान की एक लिमिट है, मेडिकल लाइन की भी लिमिट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही है जो हदों के पार जाके काम कर सकता है, वो है हमारा परमेश्वर। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। परमेश्वर महान है, बाइबल का परमेश्वर अति महान है। बाइबल में लिखा है हे परम प्रधान परमेश्वर, भजन संहिता में लिखा है तू अति महान है और तू आदर के योग्य है। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर महान है, वो सामर्थ्य है, वो योग्य है। आज हमें यह कहने की जरूरत नहीं हे महान परमेश्वर तू कहां है, हमें यह कहने की जरूरत है अपने सर पे हाथ रख के प्रभु मेरी सोच को अपने लिए बड़ा कर। हमारी बाइबल में मालूम है क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है अपने तंबू को चौड़ा करो। बाइबल में नहीं लिखा कि परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकत देगा, बाइबल में लिखा अपने तंबू को चौड़ा करो। इसका अर्थ है प्रभु चाहता है आप अपनी सोच को बड़ा करें। यशायाह में लिखा है अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद करो, बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद करो। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन करेगा उतना जितनी आपकी उससे उम्मीद है। अपनी उम्मीद को बढ़ाएं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो कब्र में गया और जिंदा होकर बाहर आया। बोलिए हालेलुया। वो असंभव को संभव कर देने वाला है। कुछ और से बोले हालेलुया। बाइबल कहती है अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद करो, बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद करो, महान चीजों की उम्मीद करो अपने परमेश्वर से। सिकंदर अपने महल में था और उसके महल के बाहर एक व्यक्ति बैठा करता था, और मंत्री लोग जब महल से बाहर जाते उसको कुछ ना कुछ दे देते। कोई उसको सिक्का दे देता, पीतल का, तांबे का या चांदी का, कोई उसको अनाज दे देता, कोई उसको चावल दे देता, कुछ ना कुछ घर से ला के उसको देते। एक दिन एक सिकंदर के महामंत्री ने उससे कहा, उस मांगने वाले से कहा क्या मैं तेरे को सिकंदर के पास ले जाऊं, राजा के पास ले जाऊं? बोला ले जाओ सर, सिकंदर के पास ले जाओ। आधी दुनिया जीती है उसने, आधी से ज्यादा, ले जाओ मुझे उसके पास। अब इस मांगने वाले को सिकंदर के सामने लाके खड़ा कर दिया। सिकंदर ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं? ये कहने लगा जी खेत दे दो मुझे, वो 5-10 किले जमीन दे दो। मंत्री कहने लगा ओए, बड़ा बंदा देख के बड़ा मुंह खोल लिया। मैंने सोचा कोई सिक्के सुक्के मांगेगा, तो खेत मांग के बड़ा हो गया, तू खेत मांग के खड़ा हो गया, ये क्या मांग लिया तूने? सिकंदर ने अपने मंत्री को डांटा। सिकंदर ने कहा सुन, इसको डांट मत। सिकंदर ने अपने मंत्री को गुस्सा किया, इसको गुस्सा मत कर। आज तक लोगों ने मेरी हैसियत इतनी समझी कि मैं सिक्के देता हूं। ये बंदा है जिसने मेरी इज्जत बढ़ा दी खेत मांग कर। इसको पता है मैं खेत भी दे सकता हूं। ये तो बंदा ही बहुत बढ़िया है, इसको पता है कि मेरी वैल्यू क्या है। आज तक लोगों ने मेरी वैल्यू सिक्कों तक रखी है, इसने खेत मांग के मेरी इज्जत बढ़ाई है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं जिसकी उपस्थिति में आप आए ना, सिकंदर, वो मांगने वाला सिकंदर से खेत मांग के बैठा, जिसकी उपस्थिति में आप आए हैं, वो कहता है स्वर्ग भी मेरा है, पृथ्वी भी मेरी है, और जो कुछ यहाँ है सब मेरा है, सोना मेरा है, चांदी मेरी है। और वो कहता है मांग, मैं तुझे जाति जाति राज्य राज्य देश देश के लोगों का धन दे दूंगा। बोलिए हालेलुया। और तुझसे अपनी जय जयकार और महिमा कराऊंगा। कोई कहे आमीन, कोई जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके लिए वैसे होगा, उतना होगा जितना आपकी सोच आपके प्रभु के लिए।
मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर से मत कहिए परमेश्वर बड़े बड़े काम कर। अपने सर पे हाथ रख के परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी सोच को बड़ा कर दे तेरे लिए, मैं तेरे बारे में बड़ा सोचने लगूं। डीएल मूडी ने कहा, अगर परमेश्वर तुम्हारा पार्टनर है तो योजना छोटी ना बनाओ। रिनल बॉन्के ने कहा, जब मैं योजना बनाता हूं अपनी जेब नहीं, अपने स्वर्गीय पिता की जेब देखकर बनाता हूं। कैथरीन कुलमैन ने कहा, हे परमेश्वर मेरा विश्वास छोटा सा है पर मुझे पक्का पता है मैं जिसके ऊपर विश्वास करती हूं वो एक महान और बड़ा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आज की रात इस बर्थडे मीटिंग के ऊपर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर को लेकर अपनी सोच को बदलिए, अपने परमेश्वर को लेकर के अपनी सोच को बदलिए। वो नाउम्मीदी में उम्मीद पैदा करने वाला है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं जिसे मेरा यीशु माफ ना कर सके। हाँ, एक सच्चा पश्चाताप अगर हो, अगर एक सच्चा पछतावा अगर आपके पास है, मेरा यीशु आपके सारे पापों को धो के माफ कर सकता है। उसने लिख करके दिया है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, खिमची रंग के हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धोकर हिमकिनाई श्वेत कर दूंगा। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। फिर बोलना चाहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा हालात नहीं जिसे यीशु बदल ना सके, दुनिया में कोई ऐसा बंधन नहीं जिसे यीशु तोड़ ना सके, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे यीशु छुड़ा ना सके, दुनिया में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसे यीशु पलट ना सके, और दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं जिसे यीशु क्षमा ना कर सके। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन एक सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। अगर आपके हृदय में एक सच्चा पश्चाताप है और टूटे हृदय के साथ आप उसके पास आते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे अधर्म को क्षमा कर, आज की रात मैं कह रहा हूं, आपने कैसे भी गुनाह क्यों ना क्यों, अगर आप पछताते हैं और निर्णय लेते हैं आज के बाद मैं परमेश्वर के साथ उसके मार्गों पर चलूंगा, उसकी अगुवाई में चलूंगा, उसके आत्मा के अनुसार जीवन जीऊंगा, वो आपको आज रात क्षमा करेगा। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन, और जोर से बोलिए आमीन, हाथ उठाकर बोलिए आमीन, हालेलुया। लास्ट संडे में चर्च में खड़ा था, एक व्यक्ति ने एक स्लिप मुझे दी, भैया बंद करने लगे। लास्ट संडे में चर्च में खड़ा हुआ था, एक व्यक्ति ने मुझे एक स्लिप दी और उसने मुझे कहा आज मेरी टेस्टिमनी है। मैं घर की तरफ से आ रहा था, चर्च के वहां खड़ा था, बोला मेरी टेस्टिमनी है पकड़ो। मैंने उस स्लिप को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उस व्यक्ति को 7 साल से बच्चा नहीं था, इस 7 साल में 3 बार उसकी वाइफ का अबॉर्शन हुआ, उसकी वाइफ को कंसीव हुआ और 3 बार बच्चा खत्म हो गया। और उसने मुझे बताया, वहां स्लिप के ऊपर लिखा हुआ था, वो उन लोगों के साथ, उन तंत्र विद्या करने वालों के साथ बैठता था जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के लिए काम करते थे। हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के लिए जो लोग काम करते थे, तंत्र विद्या करते थे, उनके साथ वो दिन रात बैठता था, लेकिन तो भी 3 बार वाइफ के पेट से बच्चा खत्म हो गया। और एक दिन उसकी पत्नी ने उसको रो के कहा मुझे संतान चाहिए। उसने कहा एक दर अभी रह गया है, वो दर है यीशु का दर, तो क्यों ना वहां चलते हैं। और वो अपनी पत्नी को लेकर प्रभु के दर पे आया और लास्ट संडे वो एक सुंदर बेटे के साथ गवाही दे रहा था, मेरे परमेश्वर ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। बोलिए हालेलुया। ये लास्ट संडे की टेस्टिमनी थी, फर्स्ट सर्विस की टेस्टिमनी, यूट्यूब पे जाके सुन लीजिए। उसने आके गवाही दी, उसने कहा कौन सा वो दर था जहां मैं नहीं गया, कौन सी वो जगह थी जहां पर मैंने दुहाई नहीं दी, लेकिन कहता है हाँ एक दर रह गया था आखिरी, जब मैं वहां आया तो उसने कहा कि मेरे आंसू आनंद में बदल गए, मेरा विलाप नृत्य में बदल गया। मैं आपको कहना चाहता हूं वो यीशु, वो सामर्थ्य यीशु आज आपके बीच में भी है। बोलिए आमीन।